औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अरबाब से मेजा अपने तमाम दोस्तों से मुखातिब हूँ। आज का मेरा टॉपिक इंसानियत की तकमील के हवाले से मुआशरा में रहते हुए इंसानियत और मुआशरे का मुकाबला और इदारों का इंसानियत पर क्या असर होता है। जैसे कि मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ कि मेरा जो चैनल है यूट्यूब, मैंने उसका इंतखाब एक बहुत मुश्किल टॉपिक चूज़ किया है। उसके लिए इंसानियत ये ज़रा थोड़ा बोर है, तो इसके लिए मुझे आप लोगों की मदद की ज़रूरत है। बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और अपनी आरा से भी मुझे नवाजें ताकि मैं आइंदा अपने चैनल को मज़ीद बेहतर बना सकूं। टॉपिक पे बात करने से पहले मैं सबसे पहले यहाँ पर फ़लस्तीनी भाइयों के साथ यकजहती के लिए शदीद मज़म्मत करूँगा इसराइल की, जिस तरह से वो हस्पतालों और बच्चों को टारगेट कर रहा है, कत्लेआम कर रहा है। इसकी शदीद अल्फाज में मज़म्मत करता हूँ। इसको रोकना चाहिए, बैनुल-अक़वामी इदारों को अपना किरदार अदा करना चाहिए और मुसलमानों को मुत्तहद होकर इस मुतल्लिक़ कोई लाएअमल तैयार करना चाहिए ताकि इस तरीके से मुसलमानों का इस्तेहसाल बंद हो सके। अब अपने टॉपिक की तरफ आता हूँ। जैसा कि आपको पहले वीडियोज़ में मैं बता चुका हूँ कि एक मज़बूत मुआशरा एक अच्छे इंसानियत के किरदार की वजह से तकमील पाता है। अगर आप किसी मुआशरे में अच्छे इंसान रहते हों तो डेफिनेटली वो मुआशरा प्रिवेल करता है, मुआशरा तरक्की करता है। सबसे बड़ा कामयाबी किसी भी मुआशरे की सबसे बड़ी कामयाबी उस मुआशरा के इदारों की मजबूती से बराह रास्त मेल खाती है। किसी मुआशरा के अगर इदारे मजबूत होंगे तो वो मुआशरा बहुत मजबूत भी होगा, वहाँ इंसानियत परवान चढ़ेगी और तमाम मामलात खुशउस्लूबी से परवान चढ़ेंगे। इंसानियत की तकमील के हवाले से बहुत सारे ऐसे इदारे हैं जहाँ पे बज़ाहिर आपको महसूस होता है कि वो इदारे ही गलत हैं। इदारा कभी गलत नहीं होता, ये लोग होते हैं इदारा में, उस इदारा में मौजूद चंद लोग अपने किरदार से उस इदारे की बदनामी का बायस बनते हैं। मिसाल के तौर पे पंजाब पुलिस एक इदारा है, हमारे मुआशरा की तरक्की बराह रास्त कानून की इम्प्लीमेंटेशन के ज़रिए मुमकिन हो सकती है। तो अब पुलिस के इदारे में मौजूद चंद लोगों की गलती की वजह से अगर पूरे इदारे को ब्लेम किया जाए तो मेरे ख्याल में ये सख्त नाइंसाफ़ी होगी। इदारा कभी गलत नहीं होता, इदारा में मौजूद लोग हमेशा उस इदारा की मजबूती या कमज़ोरी या बदनामी का बायस बनते हैं। ज़रूरत इस अमर की है कि हमें समझना चाहिए कि बतौर इंसान इदारे हमारे लिए कितने ज़रूरी हैं। अगर अच्छा मजबूत इदारा नहीं होगा तो मुआशरा कभी भी मजबूत नहीं हो सकता। आप जितना मर्जी मनफी सोच लें, आपकी ख्वाहिश के मुताबिक पुलिस का महकमा ख़त्म नहीं किया जा सकता, आपकी मर्ज़ी के मुताबिक दाखिला का महकमा ख़त्म नहीं किया जा सकता, आपकी मर्ज़ी के मुताबिक अदलिया को ख़त्म नहीं किया जा सकता। हर इदारा किसी मुआशरे का एक सतून होता है। हर इदारे में मौजूद गलत लोग भी होते हैं, अच्छे लोग भी होते हैं। गलतियों को अगर दरगुजर करके अच्छाइयों में तब्दील करना सीख लिया जाए तो इदारे हमेशा मजबूत होते हैं। किसी इदारे का अच्छा सरबराह हमेशा उस इदारे के लिए नेकनामी का बायस बनता है और उस इदारे के सरबराह के अच्छे होने की वजह से समरात हमेशा मुआशरा की तरफ डाइवर्ट होते हैं। तो इस वीडियो के तवस्सुत से मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि किसी महकमे को आप गलत नहीं कह सकते सिर्फ इस बुनियाद पे कि उसमें चंद लोग गलत मौजूद हैं। चंद लोगों की गलती का खमियाजा कभी भी पूरा इदारा नहीं भुगतता और ना ही ऐसा होना चाहिए ताकि मुआशरा को मजबूती मुयस्सर हो। अब इसकी एक कॉमन सी मिसाल देता हूँ। बहुत सारी खुश्क बातें हो गई। कॉमन सी मिसाल ये है कि अगर किसी मोहल्ला में कोई क्राइम होता है
तो वो क्राइम के ऊपर कभी भी इदारे के बगैर एक्शन नहीं किया जा सकता। अगर कोई प्रॉपर इदारा मौजूद होगा तो वो ही उस क्राइम को काबू करने के लिए अपना किरदार निभाएगा, ताकि आइंदा कोई जुर्म सरज़द ना हो। बिल्कुल इसी तरह जैसा कि आपने देखा होगा, जो ऐसे ममालिक जहाँ पे फ़ौज का इदारा नहीं है वो हमेशा अपने दिफा में नाकाम रहे हैं और उन पर बैरूनी कुव्वतों ने हमेशा अपना असर दिखाया है और काबिज रहे हैं। तो इसी तरह ज़रूरी नहीं है कि फ़ौज जो है वो सारी की सारी गलत हो, पूरा इदारा गलत हो। चंद लोग ऐसे मौजूद होते हैं जिनसे आप इख्तलाफ कर सकते हैं, जिनसे आपका नज़रिया नहीं मिल सकता। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप एक बंदे की गलती की वजह से पूरे इदारे को ही गलत आप कहना शुरू कर दें या पूरा इदारा ही आपकी हिट लिस्ट पर आ जाए। सारी बात करने का मकसद ये है कि आप किसी मुआशरे को उस वक्त तक कामयाब नहीं कर सकते, कोई मुआशरा उस वक्त तक अपनी अरूज को नहीं पहुंच सकता जब तक वहाँ पर मौजूद तमाम इदारे प्रॉपर काम नहीं करते हैं, जब तक वहाँ पे मौजूद तमाम इदारे आपकी सपोर्ट के साथ उस मुआशरा में रहने वाले लोगों की सपोर्ट के साथ काम नहीं करते, उस वक्त तक कामयाबी मुमकिन नहीं है। हमें क्यों ऐसा लगता है बतौर इंसान कि अगर मैं ठीक सोच रहा हूँ तो मेरी तरह ही हर बंदे को ठीक सोचना चाहिए। वो ठीक किसी दूसरे के लिए गलत भी हो सकता है, वो ठीक किसी बंदे और के लिए हो सकता है बहुत ज़्यादा नुकसान का बायस हो। हमें देखना चाहिए कि मैं इस एक मुआशरे का रुकन होने की हैसियत से हमेशा गलत भी नहीं हो सकता और हमेशा ठीक भी नहीं हो सकता। हमें अपने आप को देखना चाहिए। जब तक हम खुद को नहीं संवारेंगे हम किसी अच्छे मुआशरे का हिस्सा नहीं बन सकते। और अच्छा मुआशरा हमेशा इदारों की मजबूती के साथ चल सकता है। एक मुआशरा अच्छा रह सकता है अगर उसके इदारे मजबूत होंगे और उसके इदारों को हम खुद उस मुआशरा में रहने वाले लोग मुस्तहकम करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि जो कुछ मैंने कहा है आप लोगों को उससे इत्तफाक होगा। अगर आप मेरी बात से इत्तफाक नहीं करते मुझे मशवरा दें, मेरे साथ एक सेहतमंद बहस भी कर सकते हैं। मुझे आप रिप्लाई कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं। मैं अपने इल्म के हिसाब से ज़रूर कोशिश करूँगा कि मैं आपको जवाब दूँ और मैं अपने जवाब से आपको मुतमईन करने की कोशिश करूँगा। अगर मैं गलत होऊंगा, अगर आपका जवाब इस काबिल होगा कि वो मुझे किसी और तरफ चलने पर मजबूर करेगा तो इंशाअल्लाह मैं आपके साथ चलूँगा। क्योंकि सीखने के लिए दो तरफ़ा अमल होता है, कुछ आप मुझसे सीखेंगे, कुछ मैं आपसे सीखूंगा, तभी कामयाबी मुयस्सर होगी। दुआ करता हूँ अल्लाह ताला मुझे और आपको सही मुसलमान बनने की तौफीक अता फरमाए और दुआ है कि अल्लाह ताला फ़लस्तीनी मुसलमानों की भरपूर मदद फरमाए ताकि जुल्म व सितम जो उन पर हो रहा है उसका कोई हल निकाला जा सके। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।